किसका मिजाज लग रहा है यहाँ पर दादा, आप किसको देंगे? जवान बीजेपी ने काम नहीं किया। हमने किया, वो महंगाई ज़्यादा इतनी कर रखी है। जैसे मोदी जी ने चाय बेची थी, ऐसे हम भी मिस्त्री बने का काम करते हैं। बीजेपी भरोसा नहीं है। नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज हम मिजाज हरियाणा में जानेंगे होडल विधानसभा के मतदाताओं का मिजाज। अगर होडल विधानसभा का जिक्र करें तो साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महज 3300 वोटों से जीते थे और दूसरे नंबर पर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह। इस बार भी यहां किस किस के बीच टक्कर रहने वाली है, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरिंदर सिंह रामरतन को मैदान में उतारा है, कांग्रेस की तरफ से चौधरी उदयभान सिंह को मैदान में उतारा है, आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी यहां मैदान में उतारा है और साथ ही साथ जेजेपी और असपा का गठबंधन है, उस गठबंधन से भी प्रत्याशी यहां पर मैदान में उतरा हुआ है। आज हम इसी को लेकर वोटरों के मन जानेंगे, उनका मिजाज जानेंगे कि उनका मिजाज किस तरफ है। चलिए तो शुरू करते हैं हरियाणा का मिजाज। और इस वक्त न्यूज इंडिया की टीम पहुंची है हरियाणा का मिजाज जानने के लिए होडल के राजीव चौक। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका मिजाज कैसा है। ताऊ, किसको वोट देंगे इस बार? अरे कांग्रेस को देंगे हम। कांग्रेस को वोट क्यों? कांग्रेस को क्यों? यार करती है, यार करेगी। तो कौन जीतेगा इस बार? हाँ, बंचारी से जी, बंचारी से। अच्छा, इस बार कौन जीत रहा है यहाँ? यहाँ कर उदयभान। अच्छा, हाँ। आप किसको वोट देंगे? जी, आप किसको वोट देंगे इस बार? कांग्रेस। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अब ऐसे ही है, अब दे रहे हैं, वो कांग्रेस को दे रहे हैं, मर्जी है। ये कांग्रेस आएगी यार ये होटल में तो उदयवान अच्छा, होटल के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे हैं, देख लो पर को जाकर देखो रोडन ने सबरे काम ही का वो जी कांग्रेस आएगी उदयवान जी। यहाँ हम होटल में हैं फिलहाल और यहाँ लोगों की एक ही राय है कि वो कांग्रेस को वोट देंगे। देखिए यहाँ पे पिक्चर लगा रहे हैं भैया। कैसे हो भैया? ठीक है भाई साहब। क्या नाम है? नरेश चंद। किसको वोट देंगे इस बार? कांग्रेस। कारण? यहाँ पानी भरने का कारण कांग्रेस आएगी तो ये रोड बनेगा। यहाँ पानी भर जाता 10 मिनट के बारिश में ही पूरी दुकानें पूरी मार्केट बंद हो जाती हैं। फिर क्यों बीजेपी भरोसा नहीं है? नहीं है, 10 साल में नहीं बना अभी तक। कितनी बार बीजेपी आ गई, अभी तक नहीं बना, तो अब कहाँ से बन जाएगा। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। जी भाई साहब, किसको वोट देंगे इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस को। जी भाई साहब, किसको वोट देंगे? कांग्रेस। जी भाई साहब, किसको वोट दोगे इस बार? मोदी को देंगे जी। मोदी को? लेकिन यहाँ से तो बीजेपी से कोई और कैंडिडेट है। तो कोई भी हो, मोदी को दो। मोदी जी नहीं खड़े ना चुनाव में। कोई बात ना जी, और तो खड़ो और दो। कारण क्या है? कारण ये कोई रोजगार ही ना है। उदयवान काकरे कांग्रेस काकरो या बहुत दिन से नहीं, सरकार तो यहाँ पर बीजेपी की थी ना। तो बीजेपी की थी पहले। यहाँ कह रहे ना कांग्रेस से दो वोट, पहले काकरो कांग्रेस ने 70 साल से कर रही है काम। काकरो ने 70 साल से। यहाँ होटल में पिछले 5 साल से बीजेपी के विधायक थे। करवा ने भी तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। पानी तो भरी जाता है, बने ना दे। जी, किसको वोट देंगे? वोट तो जी अब जब ही देंगे जब अभी तो 15-20 दिन आया, जब तो टाइम बदलेगा, काम जब बोलेगा। आपको क्या लगता है? जी वैसे तो हरियाणा में कांग्रेस बोल रही है, पर टाइम वक्त की कोई पता हो ना, वोटर की कोई पता हो ना, कहाँ खिल जाए, कमल का फूल भी खिल सके। पर वैसे तो अभी तक कांग्रेस ही बोल। आपको क्या लगता है? मैं दोनों मरवाना चाहूँ। दोनों मर जाओ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मर जाओ। मैं तो कैंसिल ही करूँगा, नोटा पे डाले तो कैंसिल ही करूँगा, कैंसिल ही करूँगा। अच्छा, कारण मतलब नोटा पे वोट डालेंगे? कैंसिल करूँगा, कैंसिल ही करूँगा अपनी। कारण? कारण जो मेरे हाथ में। तो यहाँ की जो जनता है अपना मिजाज है, कुछ लोग बीजेपी के लिए कह रहे हैं, कुछ कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। बाबा, किसको वोट दोगे इस बार? कांग्रेस के लिए। बीजेपी नहीं। जेजेपी और आसपा का गठबंधन है यहाँ पर। हाँ, कांग्रेस निकल रही है। हथीन में भी कांग्रेस निकल रही है। इसराइल जई। हाँ भाई, युवाओं के लिए बीजेपी रोजगार लेके आएगी। अग्निवीर जो जा रहे हैं उनको अब उनको बीजेपी ने जो अग्निवीर की योजना चलाई थी, हरियाणवी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी मिलने का वादा कर दिया है। आपको क्या लगता है? ना मिलेंगी। आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस।
जी, किसको वोट देंगे आप? बीजेपी को। कारण? कारण बढ़िया काम कर रही है, बच्चे इनको लगा रही है फ्री में, बढ़िया बहुत काम बढ़िया किए हैं उन्होंने। लोग कह रहे हैं यहाँ पानी भर जाता है, समस्या रहती है। पानी भैया यहाँ ढींगरा आदमी है, वो नहीं होने देते काम को। अच्छा हाँ, हर आदमी नहीं होने देता। जी। हाँ, कांग्रेस के अलावा कोई ना। तो यहाँ जो है लोगों का मिजाज परखना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी के लिए कह रहे हैं। और इस वक्त मैं हरियाणा का मिजाज जानने के लिए पहुंच गया हूँ राजीव चौक। जी हाँ, लेकिन ये होडल का राजीव चौक है और यहाँ पर कई मजदूर हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त होडल का मिजाज कैसा है। कहाँ से हैं दादा? रोता पट्टी थे जी। किसका मिजाज लग रहा है कि कौन यहाँ जीत सकता है इस बार? अब भाई अभी इसी बात की हम कह नहीं सकते जी। आप किसको वोट दोगे? और ये तो आगे पता पड़ेगी जी, जन किसकी देंगे किसकी। किसका मन है वोट देने का? किसको? अब कहते थे जी आपसे एक है, पीछे पता पड़ेगी अभी 2-4 दिन। आपको क्या लगता है यहाँ कौन जीतेगा इस बार? आप ही बताओ, हम तो आपके कहे तो डाल देंगे। नहीं, हमारा कहना कुछ नहीं। आपके मन में किसके लिए है वोट? ये तो मन के लिए। उदयवान। आप उदयवान जी को वोट देंगे? हाँ, कौन सी पार्टी से हैं? उदयवान, कांग्रेस, गढ़िया मोहल्ला। अच्छा, युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं कांग्रेस? अच्छा, वोट डालने लायक उम्र हो गई? हाँ, 18 साल हो गई। हाँ। तो उदयवान जी को वोट देंगे? हाँ। भाई साहब, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? उदयवान जी को। किसका मिजाज लग रहा है यहाँ पर दादा? आप किसको देंगे? उदयवान। अच्छा, बीजेपी से कौन कैंडिडेट खड़ा है? बीजेपी से वो है राम रतन। उनको वोट नहीं दोगे? नादेश है। पिछली बार तो बीजेपी का उम्मीदवार जीता था यहाँ से। पिछली बार दी तो उदयवान की ही। अब जीत गो तो जीत गो। एक बार जीत गो तो हर बार वही जीत पाएगा। आप कोई अच्छा काम कर पाएंगे तभी तो आपकी आगे तारीफ हो पाएगी। आप एक बार रुक जाओगे तो दूसरे कैंडिडेट को जरूर चुनना पड़ेगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है यहाँ किसका? कांग्रेस जा रही जी, पार कोई भी लगता है। हाँ जी, यहाँ कांग्रेस ही पार जा रही है, उदयवान जी पार ज्यादा है यहाँ। कांग्रेस को जो ज्यादा है यहाँ। महंगाई बढ़ाई, मजदूर यहाँ वैसे ही डोल रहे खामखा। हाँ, मजदूर के कोई सुनवाई नहीं। एक बाबा हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबा, किसको वोट दोगे इस बार? उदयवान के रहेंगे साहब। अच्छा, बीजेपी ने काम नहीं किया? काम नहीं किया, वो महंगाई ज़्यादा इतनी कर रखी है। लेकिन बीजेपी ने तो 20 वादे की अग्निवीर योजना लाई है। 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 2100 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। लगा हमारी पेंसिल भी नहीं मिली है, 65 साल के हो गए। बताइए, पेंसिल नहीं मिल रही है, पेंसिल बननी चाहिए ना। कच्छ भी ना मिल रहा भैया। 1100 में सिलेंडर। हाँ, 1100 में सिलेंडर मिल रहा। अब तो 500 की बात हो रही है ना। अरे कच्छ भी ना 500, यहाँ कुछ 500 दे रहे हैं, अब 850 में दे रहे हैं, 850 में दे रहे हैं। हाँ, अब तो 20 वादे लेके आई है ना बीजेपी। हाँ, लेके तो आइए भैया, लेके आने तो कुछ ना होना जानो ना। हाँ, पूरा होना कुछ ना है। अच्छा, रोजगार को लेके आई, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे युवाओं के, आप लोगों को रोजगार मिलेगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा। ना भैया, कच्छ भी ना बढ़ रहा हूँ यहाँ, वैसे थाली पर है, देखियो कहाँ लिख पर रही है जी। बाबा, इस बार किसका मिजाज लग रहा है यहाँ पर, कौन जीतेगा? भैया मुझे क्या पता कौन जीतेगा। आप किसको वोट देंगे? मेरे तो उदयवान दे रहा हूँ। अच्छा, कांग्रेस को दे रहे हैं? और क्या? अच्छा, तो यहाँ कई सारे लोग हैं जिनका अपना अपना अलग अलग मत है। सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं, युवा भी शामिल हैं। कह रहे हैं कि हम सभी जो है कांग्रेस को वोट देंगे, कुछ कह रहे हैं कि हम बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि कौन जीतता है। चलते हैं अब अपने अगले पड़ाव। हरियाणा में क्या कर रहे हैं आप? हरियाणा हम मजदूरी करने के लिए आते हैं, तो मिस्त्री पने का काम करता हूँ। जैसे मोदी जी ने चाय बेची थी, ऐसे हम भी मिस्त्री पने का काम करते हैं। उन्हों की पार्टी बीजेपी है। हमारा ब्रज भारतवासी सेवा दल आने वाला है। क्यों कि बेरोजगारों के लिए जो मोदी सरकार है 5-5 किलो जो राशन दिया है, वो तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने दे रखा था, उसने थोड़ा चलाया था, वो तो कांग्रेस ने पहले ही चलाया था। और हम ये चाहते हैं कि अगर मेरी ब्रज भारतवासी सेवा दल ये सरकार आएगी तो प्रत्येक यूनिट पर अच्छा, आप अपनी सरकार लाएंगे? हाँ, आएगी, ऐसे कोई बात नहीं। अभी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तुरंत ऐसा करेंगे। मेरी कानून दो कानून रहेंगी, मेरी देश सेवा दाएंगी केंद्र और गौ सेवा दाएंगी केंद्र। जो गौ सेवा दाएंगी केंद्र का पैसा है, गौ माता सड़कों पर भूखी प्यासी भटकते डोलते, बड़े शर्म की बात है। कहते हैं बीजेपी सरकार। अरे क्या बीजेपी सरकार है? गौ माता को देखिए, वो कोसी कला की तरफ देखिए, यहाँ भी देखिए गौ माता का गंदा। नहीं, सरकार बनाने के लिए तो आपको लोकसभा में भी
चाहिए बहुमत, विधानसभा में भी चाहिए। वो जहाँ कितने लोग हैं आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, रजिस्ट्रेशन कोई बात नहीं है। हमारे तो प्रशासन के द्वारा पार्टी है, हम कानूनी राज चाहते हैं, हम ऐसा राज नहीं चाहते। ये वोटों वाली जो राजनीति है, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर 5 प्रत्याशी खड़े होते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? हैं? क्या बनना चाहते हैं? प्रधानमंत्री बनेंगे और क्या बनेंगे। वो बीजेपी सरकार आई थी, कहते हैं कि बल राम मंदिर बनवाया, हमने बनवाया। अरे राम मंदिर के लिए तो हमने भी भूमिका निभाई थी। हमने कहा था कि योगी मोदी जी राम मंदिर बनवा दो, समय फिर मिला ना बारम्बार, समय फिर मिला ना बारम्बार, समय फिर आवे ना बारम्बार। अच्छा, आपने कहा था योगी मोदी से? मैंने ये कविता बनाई थी और इसको मैं पहुंचा भी नहीं पाता, मैं आपके द्वारा पहुंचा रहा हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं, युवा लग रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है होडल से इस बार कौन जीत सकता है? होडल से जी आज तक तो हमारे यहाँ पर कोई अभी इतना जो हमारे कोई टेक्निक कॉलेज है या कोई मेडिकल कॉलेज है या कोई अपना हुड्डा सेक्टर है या कुछ हमारे युवाओं के लिए जो आज इतने हमारे बेरोजगार भाई यहाँ चौक पे खड़े हैं, तो हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह कोई एमटी वगैरह आ जाए तो इन युवाओं को यहाँ खड़ा नहीं होना पड़ेगा, और इसलिए इन्होंने अभी तक कोई ऐसा विकास कार्य नहीं कराया है बीजेपी वालों ने जी। तो किसको वोट दोगे? अब कह तो जी मन ऐसा है, वैसे तो हमारा मन है जो अभी लोगों से पूछ के मैंने मन बनाया है, भाइयों से पूछ के मन बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे उदयवान जी, उनको मन बनाया हमने। अब के आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस आएगी तो विकास होगा? ये ऐसा है जी, कोई भी है भूला पिष्टा जो घने दिन हो जाते हैं ना, उसके बाद जब आदमी को टक्कर लग जाए उसके बाद विकास कार्य की सोचते हैं लोग। तो मतलब अब 10 साल बाहर रही सत्ता से, हाँ। इस बार कांग्रेस सोचेगी कि विकास हो जी। हाँ जी। अच्छा, बीजेपी ने कुछ नहीं किया पिछले 5 सालों में? देखो जी, बीजेपी ने हमारे होडल में तो कुछ किया नहीं है जी, कुछ भी किसी को पूछ लो जी, कोई किसी कुछ नहीं किया जी। जी हमारा बस अड्डा है जी, कम से कम वो चौधरी ग्यालाल जी के टाइम का है, वो अंदर ही है, नहीं बाहर कोई सवारी आती है, नहीं कोई बस आती है, नहीं कोई कच आती है जी। हम आ गए चाय की दुकान पर और चाय चल रही है, और चाय की ये कहा जाता है किसी भी शहर की अगर राजनीति टटोलनी है तो 2 दुकानों पर चले जाइए, चाय की दुकान पर और सैलून पर। मैं आ चुका हूँ चाय की दुकान पर। क्या माहौल है भैया यहाँ का? यहाँ तो जी बीजेपी का माहौल है जी। बीजेपी का, बीजेपी जीत रही है, ऐसा क्यों? 2 कारण बता दीजिए बीजेपी की जीत के 2 कारण। बीजेपी काम अच्छा कर रही है, बढ़िया काम है। 2 काम गिना दीजिए जो अच्छे काम किए हों। राशन टाइम पर आ रहा है और भी विकास हो रहे हैं। कौन कौन से और विकास हो रहे हैं? राशन साफ आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, ठीक है जी। और सड़क भी बनी है, हाईवे की सड़क बनी है खूब। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी। जी भाई साहब, आप किसको वोट देंगे? भैया बीजेपी, हम यूपी के हैं पर बीजेपी है पक्की ना तो ठोस। जी चाचा, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? बीजेपी भैया हमारे तो। अच्छा चलो, अंदर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो देखिए, चाय की दुकान पर जो चाय का जिक्र आता है तो एक बड़ा नेता जहन में आता है, और वही छवि जो है वही यहाँ देखने को मिला। ज़्यादातर लोगों की राय है कि वो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। अब अपने इस हरियाणा का मिजाज जानने के लिए आगे कड़ी में बढ़ते हैं। तो मैं चाय की दुकान के बाद अब जूस की दुकान पे आ गया हूँ। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा जय सिंह नाम है जी। नेता लग रहे हो, क्या कर रहे हैं आजकल? नेता नहीं, जिम्मेदारी करते हैं। वैसे एक्स चेयरमैन रहा हूँ नगर परिषद होडल में। अच्छा। हाँ जी। किसका माहौल लग रहा है, कौन जीतेगा? माहौल कांग्रेस का है जी, उदयवान जी का, प्रदेश अध्यक्ष हैं। कारण बताओ। कारण वो झूठ नहीं बोलते, काम करके दिखाते हैं, मेहनती आदमी हैं, रोजगार देते हैं। अच्छा। और यहाँ इंटरेस्ट लेते हैं काम करवाने का। पिछली बार लगभग 3-3.5 हजार वोटों से वो हार गए थे, इस बार क्या लगता है? अब के कम से भी कम 18-20 हजार वोटों से जीतेंगे। अच्छा। आपका क्या नाम भाई साहब? सुरेंद्र वशिष्ठ है जी। सुरेंद्र साहब, आपको क्या लग रहा है? तो जाट बहुलक क्षेत्र है। जाट है जी, बाकी यहाँ पे सभी समाज 36 बिरादरी आज की डेट में चौधरी उदयवान जी के साथ हैं। अच्छा। और कांग्रेस का यहाँ पे बिल्कुल पूरा जोर शोर से आ रही है जी। अच्छा। हाँ जी हाँ। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? दीपक नंबरदार जी। कौन लग रहा है, कौन जीतेगा अब क्या? उदयवान जी। कारण? अच्छे आदमी है जी। कांग्रेस को ही वोट देंगे? मिल गए कांग्रेस को। पिछली बार तो हार गए थे वो। नहीं, आपके जीतेंगे 30 हजार वोटन थे। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह सोरो। किसको वोट दोगे? सुनील मांडव JNLO प्रत्याशी, गठबंधन उम्मीदवार। कारण? कारण अभय सिंह चौटाला, हरियाणा के एकमात्र विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के लिए,
संसद में जाके लोग उसमें क्या बोल विधायक संसद में नहीं बैठते हैं? विधानसभा में बैठते हैं। हाँ जी। तो सुनील की बात करें तो कार्यकर्ता है बेचारा, अपना वैसे ही टाइम पास कर रहा है, गरीब आदमी है, काम करने में। मैं एक सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता हूँ, कार्यकर्ता भी सकूँ। एक कार्यकर्ता बहुत बड़ा मेहनती है, इन्हें लोग बहुत कट्टर कार्यकर्ता होता है। ये तो कह रहे हैं ये जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी। जीतने के लिए कोई भी जीतो, हमारा तो एनएलओ को ही वोट जाएगा। ये तो जनता जनार्दन है, जिसको आशीर्वाद देगी उसको बनाएगी। होडल विधानसभा क्षेत्र में सुनील माडौत को ठीक है, उनके आदमी है बेचारे, केवल 300 वोट आएंगे उनके। 300 वोट आएंगे। अगर 300 से ज्यादा आ गई तो आप क्या करोगे? आप 300 से ज्यादा कहाँ पे आपका कार्यालय, मैं आपसे ही मिलूंगा। 300 से ज्यादा आ गई तो नहीं, आप 300 का चैलेंज दे रहे हो, आप 300 से प्लस में करगी। चलिए कोई बात नहीं, वो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अच्छा, राविया होंगे चेयरमैन, तो कुछ तो होंगे, ये तो ऐसी बात नहीं, हम भी कार्यकर्ता हैं। कोई बात नहीं। तो दो अलग अलग पार्टियों के एक पूर्व चेयरमैन है, वो कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ पूरा जो वर्चस्व लग रहा है कांग्रेस का, भान जी का वर्चस्व है और वो ही जीतेंगे। और हम तो ये हैं, हम तो 18-20 हजार बता रहे, कम से कम 25 हजार वोटों से जीतेंगे। जो लोगों ने वोट ना दे, आज उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं जी। और अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ, यहाँ पकोड़े तले जा रहे हैं। मैं अपनी वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा ये पकोड़े दिखाएं। पकोड़े तल, देखिए पकोड़े तले जा रहे हैं, युवा पकोड़े तल रहे हैं। देखिए आपको क्या लगता है, किसको वोट दोगे? बीजेपी। युवा पकोड़े तल रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। ये भी तो स्टार्टअप है ना अपना जी, स्टार्टअप करा है जरूर। ये आपको स्टार्टअप, अगर हर कोई नौकरी में जाएगा तो बिजनेस कौन करेगा फिर? अपना बिजनेस, छोटा बिजनेस, छोटे मालिक। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी ओनली भाई। कारण बहुत अच्छा काम भाई। कोई दो काम गिना दीजिए। भाई एक तो सुरक्षा भाई, और दूसरी बात अपना मन है। अच्छा, और ओनली फॉर बीजेपी भाई। भैया किसको वोट दे रहे हैं? पूरा बीजेपी को बहुमत है जी, पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ रही है, कोई रोकने वाला पैदा नहीं। कोई बीजेपी के दो अच्छे काम बता दीजिए। भैया सारे ही काम अच्छे हैं, उसने सारे काम अच्छे करवाए, स्कूल कॉलेज सब चीज़ पे ध्यान दे रही है। सबसे बड़ा हिंदुत्व पे ध्यान दे रही है। कोई हिंदुत्व को बचाने वाला है तो केवल बीजेपी है। कांग्रेस के बस की है ही ना। कांग्रेस जो काम बीजेपी कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों के लिए, बहुसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। कांग्रेस अभी सीट पुराना में सीट मिली है, टिकट मिली है, बना नहीं है कोई भी। उससे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। हतीन में तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। आप कैसे कांग्रेस को ला रहे हो? बीजेपी को लाओ, बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है, बीजेपी को कोई नहीं रोक रहा है। बीजेपी ने परिवारवाद को समाप्त किया है, नए चेहरे को मौका दिया है। हर बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है, बीजेपी को समर्थन देते हैं। तो यहाँ कुछ युवा हैं जो बीजेपी को समर्थन की बात कर रहे हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है। कोई महंगाई नहीं बढ़ी सर जी, सब बढ़िया एकदम। जहाँ हमारे मोदी जी बढ़िया हैं, वहाँ पे सारे काम अच्छे हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मजदूरी भी तो बढ़ी है जी। हाँ। अम्मा राम राम। राम राम बेटा। अम्मा वोट दोगी अब क्या? देंगे बेटा। अम्मा कौन को दोगी, हाथ बारे को फूल बारे को? अब बता दे, वही दे दीजिए। आपको कौन को मन है? अब भैया अभी कहाँ घर के की पता है, कहोगे? अच्छा, जहाँ बहू बेटा कहते हैं वहाँ डालोगी, जो तुम्हारा मन का वहाँ डालोगी? भैया जब मन करेगा जहाँ देंगे। अच्छा, फूल वाले ने तो बड़े बूढ़े को बहुत काम करो है। हाँ। हाथ वारों भी कर रहे हो, कौन को दोगी? हाँ। अब भैया जाके देंगे, जाके मन में जाके दे देंगे। अच्छा, कौन की मन में? तेरी दे देंगे। मैं कौन सा चुनाव लड़ रहा हूँ? क्या हाथ बारे को के फूल बारे को? अब फूल बारे की दे दीजिए। अच्छा, मतलब फूल बारे को दोगी? हाँ। अच्छा, तो ये बुजुर्ग हैं, और भी कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्री। हैं? राजेंद्री। किसको वोट दोगी, हाथ बारे को फूल बारे को? फूल बारे को। अच्छा, कारण का भैया देखो, जैसे हमने इनसे बात करनी शुरू करी, भगे चले आए। क्या नाम रहे हो? हरप्रसाद। हरप्रसाद कैमरा है। हाँ ठीक है। कौन को वोट दोगे? बीजेपी है। ये तो क्या, और तुम क्या को दोगे? बीजेपी देंगे भैया हम भी। अच्छा, एक ही घर पे दोनों? तो जब मैं इनसे बात करूँ तुम तो ऐसे भगे आए, मैंने कहा पूछ लिया हो। अच्छा, तो बीजेपी को दोगे? बीजेपी कट्टर। भाई साहब, किसका मिजाज लग रहा है होटल में, किसको वोट देंगे? बीजेपी देंगे भी। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस को जाएंगे यहाँ से। लोग सबकी अपनी अपनी राय, हम बीजेपी को देंगे। चलिए, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। ताऊ राम राम।
कौन को वोट दे रहे हो अब क्या? तेरी के वोट जहाँ कहीं ना कहीं देंगे ही ना, वो बताओ फूल बारे को हाथ बारे को? ऐसे ना बताई जाए भैया। अच्छा तुम्हें कहा लग रहा हो यहाँ कौन जीतेगा? वो ना बट भैया, मैं कैसे कह सकूँ बात पे। अच्छा हाँ। भैया मिस्त्री हो, रोजगार के अवसर खूब मिल रहे हैं ठीक ठाक? हाँ बढ़िया मिल रहे हैं जी। कौन है दोगे वोट? भैया कांग्रेस को जोर जाता है यहाँ। अच्छा लोग तो कह रहे हैं बीजेपी को वोट है। भैया ये तो सबकी अपने अपने इच्छा है, जो जहाँ देगा देगा ही। अच्छा और भाई साहब क्या नाम रहे हो? पवन जी। पवन भाई क्या खा रहे हो? कचौड़ी है जी। वोट बता दो कौन को दोगे? बीजेपी को देंगे जी, कहता बीजेपी को वोट देंगे जी। ये देखो ताऊ जलेबी तल रहे हैं, ताऊ से बात करेंगे। ताऊ राम राम। ताऊ इंगे को ताऊ राम राम। कहाँ बनाए करो? जलेबी बना रहे भैया हम तो। काय की बने? एकदम चकाचक से फाइंड बना रहे हैं बढ़िया वीआईपी में। वीआईपी रिफाइंड में बना रहे हैं। होटल भी सीट वीआईपी है। कौन को वोट दे रहे हो अब क्या? हम तो बात दे रहे कांग्रेस है। कांग्रेस दे रहे हो? बीजेपी को दे रहे? नहीं, लोग तो कह रहे हैं बीजेपी का माहौल है। जी कोई माहौल नहीं है बीजेपी का। अच्छा जलेबी कैसे दी है? 120 रुपए किलो। महंगाई नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। रिफाइंड महंगा है को? 200 बढ़ गया अभी, और 150 कट्टा पे 170 मैदा कट्टा बैठ गए। अच्छा 200 पे फ्री पापा बैठ गए। अच्छा सिलेंडर पे बैठ रहे हैं ना, सिलेंडर तो 500 में दे रही है बीजेपी। मैं तो ब्लैक में दे रही है। और भी लोग हैं। बाबा राम राम। बाबा आप क्या कौन को वोट दे रहे हो? काऊ की मैंने बाकी दे देंगे। हैं? कौन को? कांग्रेस की। अच्छा बीजेपी को ना दो? लोग तो कह रहे हैं बीजेपी का माहौल है। नहीं क्या लोग जन का कहते हैं, लोग जन का कहते हैं। अच्छा आप कहाँ से, आप कहाँ से हैं? यहीं से। किसको वोट दोगे? वोट बीजेपी को देंगे। अच्छा लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस का माहौल है ना। आपका नया कैंडिडेट है, पहले तो घने पैसा न खाओगे, कोठी जाके देखो पहले के कौन की एमएलए की है जो फिलहाल की डेट में है। कौन सी पार्टी का? बीजेपी को ही। आपका नया कैंडिडेट है मिली है, वहाँ की देंगे आपके। कांग्रेस को, वो बीजेपी को नया कैंडिडेट जो मिला है आपको वहाँ देंगे। यही मार दो। बीजेपी तो था वो पहले। जेजेपी से था वो ना, दुष्यंत की पार्टी से था, जेजेपी से था जगदीश नारायण। बीजेपी थे यार। चाची राम राम। क्या कर रही हो? प्रेस। अच्छा प्रेस कर रही हो। नो करो मैं कौन को वोट दोगी अब क्या? बीजेपी की। कारण? कारण कुछ नाम तो शुरू तो बाइक देते हैं हमें। अच्छा कारण कोई ना है तो कौन खड़ा है बीजेपी से? वो खड़ा और राम रतन को हरिंदर। अच्छा माहौल उन्हीं को लग रहा है? उन्हीं को लग रहा है। चलो और भी लोगों से बातचीत करेंगे। और अब हरियाणा का मिजाज जानने के लिए न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंची है होडल के एक देसल मोहल्ले में। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी प्रमोद। किसको वोट देंगे इस बार? उदयवान। यहाँ जो पीछे आपके हम देखिए ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, पूरी तरीके से पानी भर रहा है यहाँ पर। नगर परिषद में कौन है यहाँ पर? शिषपाल। कौन सी पार्टी से हैं? वे हैं जी आते फूलबाड़ी थे। अच्छा फूलबाड़ी बीजेपी से? बीजेपी से जी। अच्छा लेकिन यहाँ तो पूरा एकदम नरक मचा रखा है जी। यहाँ सफाई बारे भी नहीं आ रहे, 2 महीने हो गए यहाँ सीकन। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जाते हैं, वे भी गिर जाते हैं यहाँ सीकन। अच्छा हाँ दुकान। ये जो बीजेपी नेता हैं शिषपाल, इनकी पत्नी इंद्रेश है क्या यहाँ पर? हाँ जी इंद्रेश है जी। अच्छा तो कोई विकास नहीं हो रहा है? कोई विकास ना है। रोजी नाली यहाँ भरी हुई है, आप भी हाँ लीजिए। बाबा क्या नाम रहा आपका? सुरेश। किसको वोट दोगे? कांग्रेस को। और यहाँ जो हालात हो रहे हैं कौन जिम्मेदार है इसका? इसकी तो ये पार्टी में आ रहा है। अच्छा अमर राम राम। कौन को वोट दोगी अब क्या? बेटा बेटी मेरी पता ना कहाँ चली गई है। मतलब वोट कहाँ चली गई है? हाँ कई बार तो वोट मिल ही ना रही है। अच्छा यू जो माहौल है ये तो बहुत गंदा है तुम्हारा मोहल्ला। आवाज़ ना उठाओगे या सही करवा दें? और का सही करवा दो। कौन करवाएगा? जो क्या कहते हैं वोट लेंगे वही करवाएंगे। अच्छा वोट तो तुम बीजेपी को दो, बीजेपी को जीतो यहाँ तो अब क्या? अब जो सब देंगे वहीं दे देंगे। अच्छा तो यहाँ बहुत सारे लोग खड़े, इनसे बातचीत करेंगे। तुम तो युवा वोटर हो, पहली बार वोट दोगे? नहीं जी दूसरी बार देंगे इस बार। किसको वोट दोगे इस बार? कांग्रेस को देंगे, उदयवान जी को देंगे जी। अच्छा कारण? कारण ये कि जब तक वो थे काम हुआ था, हमारी गली में ही पानी भरा रहता है यहाँ से और वहाँ तक, पूरे होटल का पानी सूख गया है जी। यहाँ से पानी नहीं सूखा जी। इंद्रेश जी से हम कहेंगे कि वो बीजेपी पार्टी से हमारे यहाँ कुछ काम नहीं करा रही हैं, तो हम इसलिए उदयवान जी को वोट देंगे। अच्छा तो पार्षद में ना विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन हाँ जी विधानसभा में हम कांग्रेस को वोट देंगे, उदयवान जी को। अब वोट दोगे? चेयरमैन की भी तो कोई पावर होती है। बताओ यहाँ पर कहीं ओढ़ में पानी नहीं है, देखो मच्छर है, नरक है।
हम अपने खर्चाते आज वो प्रधान जी अपने ये बनवाइए अपने खर्चाते। बताओ हर आदमी है इतनी गुंजाइश का बनवाने की? देख लो कंडीशन है आप। हमें कोई ऊना चाहिए ना, आज हमारी सड़क न बनवा जाओ। क्या नाम रहा आपका? सोनू जी। वोट डालोगे इस बार? नहीं सर, अब की हमारी वोट नहीं बनी है, अभी 2 महीने लगेंगे सर, कहा था। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल। किसको वोट दोगे? कांग्रेस को जाएंगे। कारण? रीजन यही है, कोई काम वाम नहीं है, 10 साल हो गया, कुछ करके नहीं दिया। 10 साल से सड़क ऐसी टूटी फूटी पड़ी है। अच्छा, तो होटल के जिस मोहल्ले में मैं खड़ा हूँ, यहाँ हमने जनता का मिजाज जाना। यहाँ पर जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो शिषपाल हैं, उनकी पत्नी इंद्रेश हैं, और उनके प्रति लोगों के अंदर बहुत नाराज़गी है। इसी को लेकर यहाँ के लोगों का मिजाज ये है कि वो कांग्रेस को वोट देंगे ताकि इनके क्षेत्र में, इनके नगर में विकास हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए होडल से गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट।